आप मेरी कल वाली जाकर वीडियो देखो, मैंने उसमें क्लियरली यहाँ पे नोटिस किया था। मैंने यहाँ पे बताया था कि अब जब मार्केट इस लेवल पे आएगा तो यहाँ पे अब ट्रैपिंग करेगा, ठीक है? और एग्जैक्ट मार्केट उसी तरीके से किया। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, पहले अपसाइड गया, फिर ट्रैप किया, फिर डाउन साइड आया, ठीक है? यहाँ पे क्या किया कि सेलर्स को पूरी तरीके से ट्रैप किया, फिर मार्केट मोमेंटम किया, ठीक है? और दोबारा जब मार्केट इसी रैली में आया तो फिर हमें एंट्री करने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि कोई भी यहाँ पे पैटर्न और सेटअप यहाँ पे क्रिएट ही नहीं किया, ठीक। तो मैंने क्लियरली कहा था कि मार्केट ने यहाँ पर 2 बार, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, 2 बार अच्छा खासा हमें पैसा दे दिया है। और यहाँ पे जो सप्लाई डिमांड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सप्लाई नहीं है, ठीक है? और मार्केट ने क्या किया कि इस सप्लाई जोन को यहाँ पे ब्रेक करने के बाद मार्केट ने 0.5 लेवल को यहाँ पर टच करके उससे जस्ट पहले ही मार्केट में हमें यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिला, ठीक। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो ये जो लेवल है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्या है कि ये डिमांड जोन है, ठीक है? इस लेवल पे मार्केट जब आएगा 0.65 के नीचे तो यहाँ से हमें एक बाइंग की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। और एग्जैक्ट देख सकते हैं इस लेवल पे मार्केट ने क्या किया कि एक डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट किया और मार्केट ने इस डिमांड जोन को भी मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेक कर दिया और अब ये टच करने की तैयारी में 0.65 और इस डिमांड जोन को यहाँ पे टच करेगा, ठीक है? और अगर मार्केट ने इसको, अगर बीटीसी ने अगर इसको यहाँ पे टच किया तो फिर तो यहाँ से हैवी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है, ठीक। तो फिलहाल 15वें टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं और यहाँ पर हमें और कहीं भी तो वैसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। और जैसा आपको पता है कि इन दोनों के बीच में जब तक है मार्केट तब तक तो हमें मोमेंटम इसी तरीके से देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं कि जब हम सिंपल एनालिसिस करके अच्छा खासा बेनिफिट कर दे रहे हैं तो फिर क्यों हम ज़्यादातर दिमाग लगाएं कि हमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक निकालना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंडस्टमेंट और एफवीजी और बहुत चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं हर एक चीज़ हम यहाँ पे क्यों निकाले, एफवीजी, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है? जब हम सिंपल बेसिस पर यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट कर ले रहे हैं और ट्रेड हमारे साथ जा रहा है, हमारे अगेंस्ट नहीं जा रहा है, तो फिर क्या अच्छी बात है ना भाई, ठीक है? तो वही मैं समझाना चाहता हूँ। और यहाँ पे की अगर मैं बात करूँ तो ये जो इतना मोमेंटम आया हुआ है और ये कितना रिटेस्टिंग कर सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जहाँ से रैली आई हुई है उसको उस लेवल से इस तरीके से, और यहाँ पे क्या किया कि इसने 0.5 और 0.65 को डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेक डाउन किया हुआ है, ठीक है? तो इस लेवल पे क्या हो सकता है कि जब इसने डायरेक्ट इसको ब्रेक डाउन किया तो इस तरीके से रिटेस्टिंग के बाद फिर हमें गिरावट हमें और भी देखने को मिल सकता है और इस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है बीटीसी, ठीक है? इसको थोड़ा सा यहाँ पे रुक सकता है, यहाँ पे रिटेस्टिंग कर सकता है। अगर इसको रिटेस्टिंग कर रहा है तो सेटअप बहुत ही अच्छा रहेगा, फिर तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे। और वेट करना है इस डिमांड जोन को, मार्केट अगर ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो फिर तो हम यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं और टारगेट 0.65 तक यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है? ज़्यादा बड़ा तो नहीं, 0.65 तक यहाँ पे रख सकते हैं स्कैल्पिंग। और इस लेवल पे देखो कि यहाँ से बाइंग प्रेशर आ रही है इस लेवल पे, क्योंकि इस लेवल बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाइंग की गई थी, देखो इस लेवल पे और इस लेवल पे। और यहीं पे मैं आपको फिक्स रेट मोबाइल में प्रोफाइल अरेंज करके दिखाऊं तो फिर आपको समझ में आएगा कि यही लेवल पे बहुत ज़्यादा देख सकते हो। एक ये जो लेवल है, एक इस लेवल पे और एक इस लेवल, पहले मैंने आपसे कहा कि ये दोनों जो लेवल है इसके बीच में मार्केट अगर आएगा तो इस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे कर सकता है, ठीक है? तो इस लेवल पे थोड़ी सी बाइंग क्रिएट हो सकती है, फिर उसके बाद हमें जो गिरावट है और जैसे ये डिमांड जोन यहाँ पे ब्रेक होता है, ठीक है, तो फिर मार्केट इस डिमांड जोन तक यहाँ पे आ सकता है, ठीक है? और अपसाइड की बात करें तो ये जो सप्लाई जोन है यहाँ से फिर हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो पूरी बात करें किस तरीके से पूरे दिन आप यहाँ पे बीटीसी में कामकाज कर सकते हो, देखो सिंपल सा हमारा सेटअप है। हमें वेट करना है बाइंग के लिए। जैसे ही अगर यहाँ पर मार्केट पहले बार थोड़ी देर रुक कर फिर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम स्कैल्पिंग करने की कोशिश करेंगे और यहाँ तक टारगेट बुक करेंगे, ठीक है? और जैसे इस लेवल पे आता है तो इसको टच करके कोई अगर कैंडल्स बना रही है तो फिर हम यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और 1:2 तक का टारगेट रखेंगे, ठीक? और बट अगर इसने दोनों सिनेरियो को फॉलो नहीं किया और यहीं से निकल गया तो यहीं से निकलने के बाद फिर हम वेट करेंगे इस लेवल से रिजेक्शन लेने का, और जैसे 0.5 से यहाँ पे रिजेक्शन लेता है
तो फिर तो हम यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखेंगे। मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप कर दिया, अब दोबारा इस लेवल पे जाएगा तो ट्रैपिंग का कम चांसेस है, बट आपको अलर्ट रहना है। इसको जैसे ही निकलता है इस लेवल को ब्रेकआउट होने का वेट करो, अगर इसको ब्रेकआउट किया तो मार्केट अपने जोन के अंदर चला जाएगा, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग हो सकती है और यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो सकती है। ठीक, तो जो भी चीज़ें थी हमने बीटीसी के पूरे एनालिसिस कर दिया, और ये जो वीडियो था जस्ट सिंपली क्या कि हमने एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ पे क्रिएट किया है। तो पूरे दिन इस तरीके से बीटीसी में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो।